हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम आपको टेंस को आगे बताने वाले हैं। टेंस के आगे पार्ट मैंने कल प्रेजेंट टेंस बता दिया था, आज पास्ट टेंस की शुरू करना है। तो सबसे पहले फटाफट वाला रिवीजन कर लेते हैं। फटाफट रिवीजन बहुत जरूरी है। आप ना अगर रिवीजन नहीं करते हो तो चीज़ों को भूल जाते हो, तो वो भूलने वाला चांस हम नहीं छोड़ेंगे, आपको एकदम रटा देंगे। आप जब एक बार इससे मुझसे पढ़ लिए तो उसके बाद आप कभी भूलोगे नहीं, ये मेरी गारंटी है। क्यों? क्योंकि हम इतने बार आपको रिवीजन करवा देंगे कि आपको भूलने का कोई चांस ही नहीं रहेगा। ओके, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, टेंस को क्या कहते हैं, काल को क्या कहते हैं, समय को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। समय 3 टाइप्स में हो सकते हैं। अभी जो टाइम चल रहा है, जो टाइम बीत गया और जो टाइम आगे आएगा, 3 ही टाइप के होते हैं, जिसको मैंने कहा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक, ये 3 हो गए। इन तीनों को भी मैंने एक ट्रिक के जरिए आपको बताया था, जो ट्रिक थी नाउ से शुरू होती थी। किससे शुरू होती थी? नाउ से। कैसे? नाउ लिखोगे तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट टेंस। आफ्टर नाउ लिखोगे तो अभी के बाद फ्यूचर टेंस, और बिफोर नाउ लिखोगे तो पास्ट टेंस। ये 3 मैंने समझाया। फिर मैंने आपको समझाया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसको मैंने कहा कि इसको सिंपल भी कह सकते हो। इसमें क्या होता है, अभी काम जो प्रोजेक्ट में चल रहा है, जो काम अभी आप कर रहे हो, राम पढ़ता है, वो खाता है, ये ऐसे सब आ गए। कॉन्टिन्यूअस में क्या बताते हैं कि कोई काम शुरू हुआ था प्रेजेंट में, पास्ट में, लेकिन अभी भी चल रहा है। इसके लिए मैंने एक वर्ड भी बताया था, जिसको हम कह सकते थे, क्या कह सकते थे, इसका साइनोनिम्स, प्रोग्रेसिव वर्ब। क्या बताया? कॉन्टिन्यूअस का प्रोग्रेसिव क्या कह सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस को कह सकते हो प्रोग्रेसिव। इसके बाद मैंने बताया परफेक्ट को क्या कह सकते हो, प्रिफेक्टिव। परफेक्ट को कह सकते हो प्रिफेक्टिव, मतलब ये पास्ट में बीत चुका है। अब इसके बाद आते हो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में वही चीज रहती है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस वही, लेकिन इसमें जो होता है वो टाइम गिवन होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज टाइम। इसमें क्या होगा? टाइम दिया रहेगा, बाकी में टाइम नहीं दिया रहते हैं। तो अब आज नया लेक्चर चालू करें पास्ट टेंस का। आज क्या पढ़ाना है? पास्ट टेंस। फटाफट से पढ़ना चालू करते हैं। पास्ट टेंस, ठीक, चालू करें। पास्ट टेंस का सबसे फिर से वही पार्ट शुरू होगा। पास्ट टेंस में फिर वही चालू होंगे। पहला पार्ट आ गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कैसे डिफाइन कर सकते हो? पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पहले फिर मैंने बताया कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ था और पास्ट में खत्म हो गया है। कोई काम पास्ट में शुरू हुआ था और पास्ट में ही खत्म हो गया है, इसको क्या कहोगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कैसे लिख सकते हो? इसका फार्मूला जो होता है वो लिख दोगे फटाफट फटाफट। सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? वर्ब। कल मैंने बताया हुआ है, लेकिन वर्ब की आएगी सेकेंड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। हो तो ना हो तो, ऑब्जेक्ट रहे तो लगाना, ना रहे तो मत लगाना। एग्जाम्पल देखो, वह स्कूल गया था, थी आ गया। वह स्कूल गया था, कैसे ट्रांसलेट करोगे? सब्जेक्ट लगाओ ई। अब क्या आया? स्कूल, लेकिन स्कूल लगाओगे? नहीं लगेगा, वर्ब लगेगा। वर्ब क्या है? काम जो किया, वर्ब क्या है? गया। तो गो वेंट, गॉन, वेंट लगेगा, वेंट। उसके बाद लगेगा ऑब्जेक्ट जो है स्कूल, टू स्कूल। अगर किसी को ना समझ में आए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को कैसे पता करते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है और कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो उसका सबसे आसान तरीका क्या है? काम को करने वाला सब्जेक्ट, काम को जो करेगा वो सब्जेक्ट हो गया। क्या काम किया जा रहा है, वर्ब हो गया। और उसका मतलब कहाँ, कहाँ, कहाँ वर्ड जो है, इसके लिए कहाँ, क्या और कौन, 3 वर्ड रख दिया रखो। कौन क्या कहाँ सब जैसे पूछते हैं, कहाँ कौन कब, तो यही पूछो कौन क्या कहाँ। तो कौन अगर लगा के कोई सेंटेंस दिया रहे, उसमें कौन लगा के क्वेश्चन करो। स्कूल कौन जा रहा है? वह जा रहा है, तो सब्जेक्ट निकल आया। वर्ब कैसे निकालोगे? उसमें क्या काम किया है, क्या काम किया है? जाने का काम किया है। कहाँ अभी नहीं पूछा गया, केवल पूछा गया है क्या काम किया है, तो जाने का काम कर रहा है। अब कहाँ जा रहा था, कहाँ आया, क्या बोलोगे?
कूदा था। ठीक, और इसको डिटेल में समझेंगे आगे। तब तक के लिए जल्दी जल्दी फटाफट निगेटिव। निगेटिव का क्या फॉर्मूला लगेगा? सब्जेक्ट प्लस, अब यहाँ पे जुड़ेगा ट्विस्ट। कैसे? डू डैश उसमें लगाते थे प्रेजेंट में, इसमें लगेगा डू डैश के सेकंड फॉर्म, इसको कहेंगे डू। इसके बाद जुड़ेगा नॉट। इसमें सबसे अच्छी बात क्या होती है पता है? इसमें यस या यस वाला को काम नहीं रहता है कि इसमें ढूंढो कि किसमें डिड लगेगा, किसमें क्या लगेगा, ये नहीं रहता है। जो लगना है सब में लगना है, सब में वही चीज लगेगी। उसके बाद क्या आएगा? वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब फर्स्ट फॉर्म रहेगी ऑब्जेक्ट। ठीक, और इसके बाद अब देखोगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव एग्जाम्पल भी बता देना निगेटिव का, ना बताएं? बता दो निगेटिव का एग्जाम्पल। देखो निगेटिव एग्जाम्पल क्या है? वहाँ, अरे उसी सेंटेंस में लगा दो, वहाँ स्कूल नहीं गया था। ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लगा नहीं लगाओ तो पूरा सेंटेंस पे काट देते हैं, भले सही रहे। अगर ये सब ना लगाओ लास्ट में, पूरा सेंटेंस काट देंगे, भले आपका सेंटेंस सही है। देखो ही डिड नॉट, फार्मूला याद रखना, डिड नॉट। अब क्या लगेगा? फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी, सेकंड यहाँ लग चुकी है। फॉर्म तो एक ही बार यूज होनी है, चाहे जहाँ यूज हो जाए, एक ही बार, दो बार नहीं यूज होगी। एक सेंटेंस में फॉर्म जब यूज होता है तो वो एक ही बार होता है। नहीं हो गया, वो इसको नहीं, गो टू स्कूल। अब इंट्रोगेटिव, अभी क्या समझोगे? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में पहला क्या होता है? यस और नो टाइप। एक में निगेटिव इंट्रोगेटिव बता दे रहे हैं, बाकी में फार्मूला बता देंगे। मुझे पता चला है कि हाफ ईयरली एग्जाम भी इसी मंथ में होना है। यूपी बोर्ड वालों का हाफ ईयरली एग्जाम कब होगा? इसी मंथ में होगा, 22 सितंबर से। 22 सितंबर से यूपी बोर्ड वालों का एग्जाम चालू हो जाएगा हाफ ईयरली का। आपको प्रिपरेशन करनी है तो फटाफट वाला प्रिपरेशन करो। इसमें कुछ है नहीं, आप लोगों को पढ़ना क्या, एक्टिव पैसिव ये सब। एग्जाम्पल देखो, क्या हुआ? स्कूल गया था, कुछ नहीं, सॉरी, पहले तो वो तो लिख लो। पहले क्या लगेगा? डिड। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म रहेगी, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, एग्जाम्पल लिखोगे क्या? वह स्कूल गया। हाँ, कैसे सॉल्व करोगे? फार्मूले पे आ जाओ, फार्मूले पे आ जाओ। पहले क्या लगेगा? पहले ही मैंने बताया हुआ है कि इसमें ये नहीं ढूंढना है कि डू लगेगा या डस लगेगा। जो भी हो जाए, सिंगुलर नंबर हो, प्लूरल हो, ये ही, सी, इट, यू, बी, दे, जो भी आए, सबके साथ एक ही चीज लगनी है। डिड ही गो टू स्कूल। और महत्वपूर्ण चीज, इसको इसमें भी ऐड कर दिया फॉर्मूले में, क्वेश्चन मार्क। आप सब पूरा सेंटेंस सही कर दो, क्वेश्चन मार्क करना लगाओ। टीचर क्या करेगा? काट देगा, एक भी नंबर नहीं देगा, सबसे मार्क। और कोई कुछ नहीं देखा जाता। ग्रामर एक ऐसा पोर्शन है जिसमें राइटिंग तो देखनी ही नहीं है। राइटिंग नहीं देखेंगे, डायरेक्ट आपका देखेंगे सेंटेंस। आप जल्दी जल्दी यही देखते हैं, राइटिंग नहीं देखते हैं, आपका फार्मूला ही देखते हैं डायरेक्ट कि आपने कौन सा फार्मूला यूज किया है। आप कभी मतलब बोर्ड का पेपर अगर आप दे रहे हो या फिर आप आगे दोगे तो ये चीज़ नोटिस करके रखना कि आप हिंदी इंग्लिश में भी, हिंदी में भी ये नोटिस करके रखना, उसमें जो बिंदी वगैरह रहती है वो बहुत ध्यान देते हैं। क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप पे ध्यान देंगे कि लगा है या नहीं, यही सब भेज दें। तो कॉन्टिन्यूअस चालू करें। सेकेंड पार्ट है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसको कैसे डिफाइन करोगे? पहले फॉर्मूला लिख लो, फिर समझाते हैं। सब्जेक्ट प्लस वाज या वन, वाज या वन। ठीक, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है वो वाज या वन, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, इधर चीज लिख लिए। अब समझो कि कॉन्टिन्यूअस को डिफाइन कैसे करोगे। कॉन्टिन्यूअस उसे कहते हैं जब कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और कुछ समय तक चला, मतलब कुछ समय तक चला, उस चल रहा था, उसके बाद
खत्म हो गया। वह पढ़ रहा था, तो पास्ट में पढ़ना, एक टाइम में पढ़ना चालू किया और जब तक पढ़ रहा था तब तक प्रेजेंट में था। जिस समय खत्म हुआ उसके थोड़ी देर बाद क्या हो गया, पास्ट में चला गया। तो वो पढ़ रहा था, अब वो पढ़ रहा है नहीं, वो पढ़ रहा था। आगे समझो। इसी तरह इसी को सेंटेंशियल एग्जांपल बता देती हूँ। एग्जांपल, वह पढ़ रहा था, क्या कर रहा था, पढ़ रहा था। सब्जेक्ट कौन है, वह। ही इज सब्जेक्ट। ही के साथ क्या लगेगा, ही वाज। क्या है, रीड, पढ़ना की इंग्लिश क्या होती है, रीड। क्या हो जाएगा, अब कहेंगे कल आपने बताया था रीड की कोई फॉर्म नहीं होती है। रीड की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं होती है, आईएनजी और एस वाली फॉर्म होती है इसमें। जो इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड वो भी होती है, स्पेलिंग सेम रहती है। रीड रेड रेड पढ़ते हैं उसको, लेकिन स्पेलिंग सेम रहती है, यानी तो उसको सब रीड 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 ही पढ़ते हैं। निगेटिव वाला कैसे करोगे, निगेटिव वाले में सेम यही चीज करनी है। यहाँ पे देखो निगेटिव, अगर सिंपल वाले को निगेटिव में चेंज करना है। सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन भी आते हैं ना, इसको कैसे चेंज करोगे, सबसे अच्छा है फार्मूला याद रखो। अब पास्ट को, अगर प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करना होगा तो क्या करोगे, पास्ट वाले प्रेजेंट को पास्ट में, प्रेजेंट वाले फार्मूले को पास्ट में, पहले देखो दोनों फार्मूले ऊपर लिख लो। उसके बाद इतना अगर आपके पास टाइम रहे तो माइंड में सेट कर लो, दोनों फार्मूलों को माइंड में सेट करो। उसके बाद आप सोचो कि कैसे कैसे हो सकता है। अब इसके फार्मूले को देखो, सब्जेक्ट होगा, वाज या वर्ब लगेगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, इतना क्लियर हुआ। इतना क्लियर होने के बाद अब आप समझो, जैसे एग्जांपल ले लो, वह नहीं पढ़ रही थी, वह नहीं पढ़ रही थी, वह का क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर ही मत लगा देना, थी है, ही मत लगा देना कि ही लिख के चलिए। यहाँ पे क्या लगाना है, सी के साथ क्या लगेगा, वाज नॉट रीडिंग। अब इंट्रोगेटिव वाला कैसे करोगे, अब इसी को इंट्रोगेटिव में करना। इंट्रोगेटिव वाले में क्या होगा, पहले सब्जेक्ट नहीं आएगा, अब आ जाएगा पहले यस नो वाला है ये, पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस के बाद मेन वर्ब आएगा। ठीक, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज क्वेश्चन मार्क। तो इसका एग्जांपल भी देख लो, पहले यस नो का देख लो, फिर WH का बता दें, फटाफट जल्दी खत्म करना। अभी कॉन्टिन्यूअस चल रहा है, इसके बाद चलेगा, कॉन्टिन्यूअस के बाद क्या चलेगा, परफेक्ट। अब देखो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज एग्जाम्पल सब जगह लिख दिया करो। 6, 7, 8 में आता है, इसको थोड़ा बहुत देखने के लिए, बाकी तो कहीं आता है। 6, 7, 8 में भी डिफिनीशन नहीं आती, केवल ट्रांसलेशन आता है। एग्जाम्पल दे देते हैं, एग्जाम्पल बताओ। तो नहीं वाला नहीं, यस नो टाइप वाला है, यस नो टाइप वाला क्या देखें, क्या वह खाना खा रही थी, सॉल्व करोगे, क्या वह खाना खा रही थी, कैसे सॉल्व करोगे, फॉर्मूले में क्या था, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लाओ, क्या लगेगा, वाज सी। अब क्या लगेगा, खाना या खाना, खाना मतलब जो खाना मतलब वाज सी ईटिंग फूड, क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से आप उसका भी फॉर्मूला लिख लो, एग्जांपल आप मुझे बताओगे कमेंट में। फार्मूला लिखो, पहले WH वर्ड, फिर क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या लगेगी, सब्जेक्ट, फिर क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब लग गई, सब्जेक्ट लग गया, अब क्या लगेगा, मेन वर्ब। अब क्या बचा है, ऑब्जेक्ट। इतना समझे। इसका एग्जाम्पल आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे।
परफेक्ट शुरू करें फटाफट। एक बात और, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही है वीडियो में तो आप वो प्रॉब्लम मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो, जिसकी तरह से वो प्रॉब्लम होगी उसका नाम मैं यहाँ लिख करके उसके प्रॉब्लम को मैं बता दूंगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम, मैं कमेंट बॉक्स में नहीं बताऊंगी कि कमेंट बॉक्स में आपको वो प्रॉब्लम बता दूँ डायरेक्ट, यहाँ पे मैं आपके प्रॉब्लम को बताऊंगी, आपको समझाऊंगी। तो अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि आपको यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो मैं बता दूंगी। टेंस में ही नहीं, अगर आपको ग्रामर में किसी भी पार्ट में प्रॉब्लम हो रही है, जो मैंने पढ़ा रही हूँ, जो मैं नहीं पढ़ाई हूँ, जो ये बिना सोचे आपको जिस भी चीज़ में प्रॉब्लम है, कोई ट्रांसलेशन नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे पता है हाफ ईयरली एग्जाम शुरू हो गया, हमने सिलेबस थोड़ा लेट शुरू किया है थोड़ा प्रॉब्लम की वजह से। तो आपको अगर कोई वो दिक्कत है तो आप कमेंट में बता दो, मैं बता दूँगी। थोड़ा शुरू करें। अब क्या लिख लो, हैशटैग पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। उसमें क्या था, काम जो था वो हमारे सामने ऐसी एक्टिविटीज़ को, जब टेंस को हम बताते हैं तो कहीं ना कहीं हम उस चीज़ को इमेजिन करके देख के बताते हैं ना, कि जिसके भी वर्ड में जिसको कहते हैं तो वो कहीं ना कहीं इमेजिनेशन से जुड़ी हुई होती है। तो इसको डिफाइन करो जल्दी 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 फटाफट। इसको कैसे करोगे, कोई काम पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में खत्म हो गया, चल नहीं रहा था, ये पता है नहीं, चल। सॉरी दोस्तों, थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी वीडियो बनाने में, क्योंकि क्या हुआ कि स्टोरेज थोड़ा फुल हो गया है, तो क्लीन अप करना है। इसको आप समझ लो, फिर बाकी तो कल बताएंगे, कल के वीडियो में ही हो जाएगा। पास्ट टेंस के बारे में आप समझे कि पास्ट इमेजिनेशन है, उसके बाद पास्ट में जो काम खत्म हो चुका है। मैंने फार्मूला क्या बताया है, सी हेड मेन सी सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। क्या हुआ, गाना गा चुकी है, एक एग्जाम्पल दिया, सी हेड संग अ सॉन्ग, थर्ड फॉर्म यूज होगी मेन वर्ब की। निगेटिव के लिए क्या करेंगे, सब्जेक्ट हेड नॉट मेन वर्ब की, और उसके बाद ऑब्जेक्ट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। एस्नो टाइप वाला फार्मूला क्या है, हेड सब्जेक्ट मेन वर्ब और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चैनल को सबसे पहले लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके आगे का जो पार्ट्स हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वो कल से चालू होगा। थैंक यू सो मच।